वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का थर्ड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे परमिटिविटी क्या होता है और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था। कूलम्स लॉ से हमने फाइंड किया था फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, अगर आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, और अगर आपके पास दो चार्जेस हैं जिनके बीच में डिस्टेंस r है और दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, अब ये दोनों चार्जेस हैं तो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। अगर ये लाइक चार्जेस हुए तो रिपेल करेंगे, अगर ये अनलाइक हुए तो अट्रैक्ट करेंगे विद अ फोर्स विच इज गिवन बाय कूलम्स लॉ F इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ में। अब यहाँ पे ये जो K है, जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आया था हमारा, इसकी वैल्यू होती है K इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, ये सिंबल E नहीं है, एप्सिलॉन इस सिंबल को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। स्लॉन। ठीक है, इसको रीड करेंगे एप्सिलॉन। अब यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन है ये क्या होता है? इसी को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये जो एप्सिलॉन यहाँ पे आया ये हमारा हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम। कौन सा मीडियम? जिस मीडियम में आपने चार्जेस को रखा हुआ है, इन चार्जेस के बीच में जो भी मीडियम है, ये एप्सिलॉन उस मीडियम की परमिटिविटी हो जाएगा। अब परमिटिविटी होता क्या है? चार्जेस के बीच में लगने वाली जो फोर्स है ना, वो डिपेंड करती है किस पे? मीडियम पे। मीडियम चेंज करने पे वो फोर्स भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ठीक है, मीडियम चेंज करने पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज होती है। इट मीन्स मीडियम की कोई प्रॉपर्टी है जो इस फोर्स को क्या कर रही है? इफेक्ट कर रही है ना। मीडियम चेंज करने से अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, सपोज Q1 एंड Q2, उनको अपने r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, अभी वो फोर्स लगा रहे हैं सपोज F न्यूटन। ठीक है, अब आपने क्या किया? इन्हीं चार्जेस को उठा के किसी और मीडियम में रखा, सेम डिस्टेंस पे रखा, लेकिन अब जो फोर्स है वो F न्यूटन नहीं रहेगी, फोर्स चेंज हो जाएगी। देखो, हमने चार्जेस भी वही लिए, डिस्टेंस भी वही लिया, लेकिन मीडियम चेंज करने से फिर फोर्स कैसे चेंज होगी? इसका मतलब मीडियम की कोई ना कोई प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से फोर्स इन डिफरेंट मीडियम्स में, ये वाली फोर्स जो है, कौन सी फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये चेंज होती है। किसकी वजह से चेंज होती है? उस मीडियम की कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगी, उसी मीडियम की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी इज नथिंग बट अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम ड्यू टू विच अफेक्ट्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस which reduces the electrostatic। जनरली क्या करता है कोई मीडियम? रिड्यूस करता है किसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कोई भी मीडियम हमेशा चाहता है कि वो रिड्यूस करे किसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। दो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स को बीच वाला मीडियम हमेशा अपोज करता है, उसको रोकता है, उसको कम करता है। ठीक है, अब वो जो कम करना, वो जो प्रॉपर्टी उस मीडियम की जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कम कर रहा है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? परमिटिविटी। यहां से भी आप देख सकते हो, देखो K की वैल्यू जो है ना, वो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट है। K की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो फोर्स की वैल्यू क्या आएगी? 1/K की जगह आ गया 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। अब यहाँ से भी देख सकते हो, देखो फोर्स और इप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में, इट मीन्स दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शन। दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शन। इट मीन्स किसी मीडियम की परमिटिविटी जितनी ज़्यादा होगी उसमें लगने वाली फोर्स बिटवीन टू चार्जेस उतनी ही कम होगी, और किसी मीडियम की परमिटिविटी जितनी कम होगी उसमें फोर्स उतनी ही ज़्यादा होगी। यहाँ से ये हमें पता चल गया कि परमिटिविटी एक प्रॉपर्टी है मीडियम की जो फोर्स को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कम करती है। ठीक है, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शन है तो कम ही करेगी ना। जितनी E की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसका मतलब ये फोर्स को रिड्यूस करती है हमेशा। कौन? परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। ठीक है, फिर हमने क्या किया? हमने वो मीडियम ढूंढा जिसमें E की वैल्यू सबसे कम आएगी। ठीक है, और वो मीडियम था कौन सा? फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मीनिंग हो गया नो मीडियम, जब कोई मीडियम ही नहीं रखा। ठीक है, फ्री स्पेस, इसको वैक्यूम भी बोल सकते हो या इसको आप एयर भी कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, फ्री स्पेस, वैक्यूम या इसको एयर बोलो। इस मीडियम के लिए अगर दो चार्जेस के बीच में ये मीडियम होगा, देन एप्सिलॉन की वैल्यू जो है ना मिनिमम आएगी उस केस में। उस केस में एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आएगी? मिनिमम। इट मीन्स परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, सभी मीडियम्स की परमिटिविटी से फ्री स्पेस की परमिटिविटी क्या होगी? सबसे कम होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि परमिटिविटी अगर कम तो फोर्स ज्यादा। इसका मतलब फोर्स मैक्सिमम कहाँ पे होगी? फ्री स्पेस में। फ्री स्पेस में फोर्स हो जाएगी मैक्सिमम। फोर्स कैसी हो जाएगी? मैक्सिमम।
इट मीन्स दो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स मैक्सिमम कब होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम कब होगी, जब उनके बीच में मीडियम कौन सा होगा, फ्री स्पेस होगा या वैक्यूम होगा या एयर होगा। अगर मीडियम आपने चेंज कर दिया तो फोर्स हमेशा डिक्रीज होगी, क्योंकि इसी मीडियम में मैक्सिमम होती है फोर्स। अगर मीडियम चेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा, उसकी मीडियम की वैल्यू ई की वैल्यू बढ़ जाएगी, ई की वैल्यू बढ़ने से फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ई क्या होता है, परमिटिविटी of that medium. So permittivity of a medium is the property of a medium due to which it reduces or it decreases the electrostatic force between two charges or tries to decreases the electrostatic force between two charges. ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म है रिलेटिव परमिटिविटी। नेक्स्ट टर्म कौन सी है, रिलेटिव परमिटिविटी। अब देखो हमने देख लिया कि सबसे जो मिनिमम फोर्स आती है ना, सबसे जो मिनिमम परमिटिविटी की वैल्यू है वो कौन से मीडियम के लिए है, वो फ्री स्पेस के लिए है, और उसको हम डिनोट करते हैं किससे, एप्सिलॉन नॉट से। किससे, एप्सिलॉन नॉट से। एप्सिलॉन नॉट मीन्स नो मीडियम, नो मीडियम मीन्स फ्री स्पेस, वैक्यूम या एयर होगा चार्जेस के बीच में। एप्सिलॉन नॉट को हम डिनोट करेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी वैल्यू भी मैंने बताई थी लास्ट लेक्चर में, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज इक्वल टू 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसकी यूनिट होती है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। के की यूनिट हमने डिराइव की थी ना, उसका रेसिप्रोकल कर लो, क्योंकि के की इनवर्सली प्रोपोर्शन है, के इज इक्वल टू 1/4 इप्सिलॉन। देखो ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शन है, तो के की हमने यूनिट डिराइव की थी, वो आई थी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसी यूनिट का इन्वर्स कर दो, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, वो यूनिट हो जाएगी किसकी, एप्सिलॉन नॉट की। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी किसकी, फ्री स्पेस की। फ्री स्पेस की परमिटिविटी की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, हमने अभी तक ये देखा कि परमिटिविटी क्या होता है। परमिटिविटी कुछ नहीं है, हमने देखा हमने दो चार्जेस लिए और दो चार्जेस को डिफरेंट मीडियम पे जब सेम डिस्टेंस पे रखा तो फोर्स डिफरेंट आ रही थी, मीडियम्स में फोर्स डिक्रीज होती थी, हो जा रही थी। ठीक है। सो मीडियम की कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगी जो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिक्रीज कर रही है, उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी इज प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम ड्यू टू विच इट डिक्रीजेज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। अब हमने क्या ढूंढा, हमने वो वाला मीडियम ढूंढा जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम होगी या जिसकी परमिटिविटी की वैल्यू सबसे कम होगी। वो मीडियम कौन सा आया, फ्री स्पेस, वैक्यूम या एयर। इस मीडियम के लिए परमिटिविटी की वैल्यू सबसे कम होती है। अगर परमिटिविटी की वैल्यू सबसे कम, तो इस मीडियम में फोर्स क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, बिकॉज परमिटिविटी एंड फोर्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। परमिटिविटी वैल्यू की जितनी कम होगी उतनी फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी। सो दो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स मैक्सिमम हमेशा कब होगी, जब उनके बीच में मीडियम कौन सा होगा, फ्री स्पेस, वैक्यूम या एयर होगा। ओके, अगर मीडियम आपने चेंज कर दिया तो ई की वैल्यू बढ़ जाएगी और फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है। अब हमने क्या किया, इसकी वैल्यू को हम डिनोट करते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को डिनोट करते हैं इप्सिलॉन नॉट से। अब हम देखते हैं रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। ठीक है। हर एक मीडियम की ये जो प्रॉपर्टी है परमिटिविटी, उसकी डिफरेंट वैल्यूज होंगी। फॉर एग्जांपल परमिटिविटी ऑफ वाटर की वैल्यू होती है, वाटर की परमिटिविटी इससे ज़्यादा ही होगी, क्योंकि हमने ये फाइंड कर लिया है कि फ्री स्पेस की परमिटिविटी सभी मीडियम में से मिनिमम होती है। ठीक है। अब किसी और मीडियम की परमिटिविटी इससे हमेशा ज़्यादा होगी। सो वाटर की परमिटिविटी होती है 7.12 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो इसकी परमिटिविटी इससे ज़्यादा है। ठीक है। 10⁻⁻10 है ना, देखो माइनस वाला नंबर जितना छोटा होगा मतलब उतना वो बड़ा होगा। ठीक है। तो इसकी परमिटिविटी वैल्यू ज़्यादा होगी। इसका मतलब अगर मैं दो चार्जेस को वाटर में रख देता हूँ सेम डिस्टेंस पे, तो उनमें फोर्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वाटर की परमिटिविटी ज़्यादा है। परमिटिविटी ज़्यादा तो फोर्स कम हो जाएगी, जो पहले लग रही थी, जो फ्री स्पेस में लग रही थी। सिमिलरली हर एक मीडियम की परमिटिविटी की डिफरेंट वैल्यू होती है। हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज सारी याद ना करनी पड़े, इसलिए हमने एक नया कंसेप्ट लाया जिसको बोलते हैं हम रिलेटिव परमिटिविटी। हमने ये देख लिया कि सबसे कम परमिटिविटी फ्री स्पेस की होगी। अब किसी और मीडियम की परमिटिविटी की वैल्यू हम नहीं याद रखेंगे, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू याद करेंगे। रिलेटिव परमिटिविटी मींस परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब हम दूसरे किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को डिफाइन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द इप्सिलॉन नॉट, मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे। कैसे, देखो अब रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। रिलेटिव परमिटिविटी को आप डिनोट करोगे इप्सिलॉन आर से। ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, किसी मीडियम की परमिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू
मैंने बोला था ना, फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में हम डिफाइन करेंगे परमिटिविटी, ठीक है, किसी मीडियम की परमिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू हमें पता है 8.85 × 10⁻12, ठीक है। सो रिलेटिव परमिटिविटी हमें क्या बताएगा? देखो पहले परमिटिविटी हमें क्या बताता था? परमिटिविटी वो वैल्यू होती थी, वो प्रॉपर्टी होती थी मीडियम की जिसकी वजह से वो फोर्स को कम करती थी। ओके, अब रिलेटिव परमिटिविटी हमें क्या बताएगा? फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि रिलेटिव परमिटिविटी ER ऑफ वाटर इज 81। वाटर के लिए जो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू होती है वो अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है? 81। अब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81 का मीनिंग हो गया, हमने रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन किया विद रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इट मीन्स इस सेंटेंस का मीनिंग हो जाएगा कि वाटर की जो परमिटिविटी है वो फ्री स्पेस के मुकाबले में 81 टाइम्स ज़्यादा है। इसका क्या मीनिंग हो जाएगा? अगर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर जो है वो 81 है, इसका मीनिंग हो जाएगा कि वाटर की जो परमिटिविटी है वो फ्री स्पेस के मुकाबले में 81 टाइम्स ज़्यादा है, 81 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। देखो ना यहाँ पे डालो ना, ER की वैल्यू डालो, ER की वैल्यू हमें 81 है, सो 81 इज इक्वल टू हो जाएगा EM अपॉन E0। E0 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो उस मीडियम की परमिटिविटी आ जाएगी 81 इंटू, और यहाँ पे मीडियम हमने कौन सा लिया है? वाटर। सो मीडियम की जगह M की जगह मैं वाटर लिख रहा हूँ, सो E वाटर इज इक्वल टू 81 इंटू एप्सिलॉन नॉट। देखो वही डेफिनेशन थी ना, परमिटिविटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 81 टाइम्स परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सो रिलेटिव परमिटिविटी की जहाँ भी आपको वैल्यू दी होगी तो आप समझ जाना कि वो क्या होगा, उतना टाइम्स परमिटिविटी उसकी ज़्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि किसी लिक्विड की परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए लिक्विड इज 10। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मीनिंग हो जाएगा इसकी जो परमिटिविटी है वो 10 टाइम्स ज़्यादा है किससे? एब्सोल्यूट परमिटिविटी, मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से। मतलब अगर इसकी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू पता है तो आप इसकी परमिटिविटी फाइंड कर सकते हो। इस लिक्विड की जो परमिटिविटी हो जाएगी वो हो जाएगी 10 टाइम्स E0, 10 टाइम्स E0, ठीक है। मतलब E0 क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो क्योंकि इसकी वैल्यू पता है, यहाँ पे पुट करोगे, लेकिन वो वैल्यू हमें चाहिए नहीं, हमें ये वैल्यू नहीं चाहिए, हमें कौन सी वैल्यू चाहिए? एप्सिलॉन और चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने रिलेटिव परमिटिविटी को इसीलिए डिफाइन किया ताकि हमें ये सारी वैल्यूज़ याद ना करनी पड़े। कौन सी वैल्यूज़? ये वाली वैल्यू, जैसे वाटर की परमिटिविटी ये होती है, ये वैल्यूज़ नहीं याद करेंगे हम। देखो ये सिंपल हो गया ना, रिलेटिव परमिटिविटी सिंपल नंबर आया ना 81, ठीक है ना, ये सिंपल नंबर आएंगे ना, नेचुरल नंबर्स में आएगा ये, इसलिए ये इजी है मेमोराइज रखना। वाटर की जो रिलेटिव परमिटिविटी वो 81 है, इसका क्या मीनिंग हुआ कि वाटर की जो परमिटिविटी होगी वो फ्री स्पेस के मुकाबले में 81 टाइम्स ज़्यादा है। मतलब वाटर की जो परमिटिविटी होगी वो 81 टाइम्स परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट इज एप्सिलॉन नॉट। E वाटर इज इक्वल टू 81 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस फॉर्मूले को कभी ऐसे भी लिखते हैं, अगर आपको मीडियम की परमिटिविटी फाइंड करनी है, EM इज इक्वल टू E0 डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ER इंटू E0। सो ये दो कंसेप्ट थे, एक था परमिटिविटी और एक था रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या होता है? इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम ड्यू टू विच इट डिक्रीजेज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है। दो चार्जेस के बीच में लगने वाली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना वो मीडियम पर डिपेंड करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पर डिपेंड नहीं करती थी, इसलिए वहाँ पे ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं आया था, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो मीडियम पर डिपेंड करती है। अगर मीडियम पर डिपेंड करती है दैट इज मीडियम चेंज करने से ये फोर्स भी चेंज होती है। अगर मीडियम चेंज करने से फोर्स चेंज हो रही है, इसका मतलब इस फोर्स को कौन चेंज कर रहा है? मीडियम की कोई प्रॉपर्टी चेंज कर रही होगी, उस प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया परमिटिविटी। सो परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम ड्यू टू विच इट डिक्रीजेज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। फिर हमने वो वाला मीडियम ढूंढा जिसकी परमिटिविटी की वैल्यू सबसे कम होगी, क्योंकि परमिटिविटी की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी फोर्स ज़्यादा आएगी ना, हमें तो फोर्स ज़्यादा चाहिए ना चार्जेस के बीच में, ठीक है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। सो वो मीडियम हमने देखा वो कौन सा आया? फ्री स्पेस, क्योंकि फ्री स्पेस में कोई मीडियम होता ही नहीं, मतलब कोई पार्टिकल्स नहीं होते, कोई मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे जो इलेक्ट्रिक फोर्स को, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अपोज करेंगे। अपोज करने का मतलब समझ लो एक तरह का रेजिस्टेंस है, ये एक तरह का रेजिस्टेंस है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अपोज करता है, ठीक है। सो फ्री स्पेस में तो कोई मीडियम ही नहीं है, कोई पार्टिकल्स ही नहीं है, कोई मॉलिक्यूल्स ही नहीं है, कोई एटम्स ही नहीं है, तो कौन अपोज करेगा? इसलिए फ्री स्पेस की परमिटिविटी सबसे कम होती है, और अगर परमिटिविटी सबसे कम है फ्री स्पेस की तो फ्री स्पेस में जो फोर्स आएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो कैसे आएगी? मैक्सिमम आएगी। फिर हमने देखा परमिटिविटी हर मीडियम की डिफरेंट वैल्यूज होगी, जैसे फ्री स्पेस की परमिटिविटी की वैल्यू ये होती है, इसको हमने डिनोट किया एप्सिलॉन नॉट से। वाटर की परमिटिविटी ये होती है, बट हमें इतनी वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं, इसके लिए हमने नया कंसेप्ट लाया रिलेटिव परमिटिविटी। हमें फ्री स्पेस की परमिटिविटी पता चल गई, अब हम किसी और मीडियम की परमिटिविटी को फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे कि फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में उसकी परमिटिविटी कितनी ज़्यादा है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया कि वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी 81 है, इसका क्या मीनिंग हो जाएगा कि वाटर की जो परमिटिविटी है वो फ्री स्पेस के मुकाबले में 81 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। किसी लिक्विड की परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी अगर 10 है, इसका क्या मीनिंग हो जाएगा कि उस लिक्विड की परमिटिविटी जो होगी ना वो 10 टाइम्स ज़्यादा होगी, किससे, 10 टाइम्स होगी, किससे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से। ये थी रिलेटिव परमिटिविटी। डिफाइन ऐसे कर सकते हो, द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम में बी डिफाइन एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी को हम एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? रिलेटिव परमिटिविटी इज आल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय force between same charges when placed in a medium, ठीक है। ऐसे भी डिफाइन करते हैं किसको, रिलेटिव परमिटिविटी को। इसको प्रूव भी कर सकते हो आप। कैसे? फॉर एग्जांपल आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 Q2, ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस है r। इसको पहले आपने रखा फ्री स्पेस में मतलब मीडियम जो है वो फ्री स्पेस है, तो इस केस में फोर्स इनके बीच में क्या हो जाएगी, F इज इक्वल टू 1, K की जगह आएगा 1/4 पाई, यहाँ आता है परमिटिविटी, और यहाँ पे हमने कौन सा मीडियम रखा हुआ है, फ्री स्पेस की परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं, तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, इनटू क्या होता है Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। फिर इन्हीं दोनों चार्जेस को हमने उठा के किसी मीडियम में रख दिया, ठीक है। अब इन्हीं दोनों चार्जेस को हमने क्या किया, Q1 Q2 वही चार्जेस हैं, ठीक है, और इनके बीच में डिस्टेंस भी वही है जो पहले था r, बट चेंज क्या किया हमने, मीडियम चेंज कर दिया। अब इनके बीच में कोई मीडियम है, ठीक है, वो मीडियम कोई भी हो सकता है, वाटर, ग्लास, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इनके बीच में लगने वाली फोर्स किसके इक्वल हो जाएगी, F इज इक्वल टू 1/4 पाई, यहाँ पे लिखते हैं हम परमिटिविटी किसकी, उस मीडियम की जो रखा होता है दो चार्जेस के बीच में, यहाँ पे हमने कोई मीडियम रखा हुआ है, सो इप्सिलॉन m से डिनोट कर देता हूँ मैं इसको। यहाँ पे फ्री स्पेस रखा था, फ्री स्पेस की परमिटिविटी को हम डिनोट करते हैं इप्सिलॉन नॉट से, नॉट मीन्स नो मीडियम, ओके। em इंटू क्या आएगा, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। इस फोर्स को हम नाम दे देते हैं F नॉट, बिकॉज जो मीडियम रखा है हमने, कौन सा मीडियम रखा है, फ्री स्पेस, इसलिए F नॉट से डिनोट किया। इस फोर्स को नाम देंगे FM मीन्स हमने जो चार्जेस के बीच में कोई मीडियम रखा हुआ है, ठीक है। फोर्स बिटवीन द चार्जेस व्हेन दे प्लेस्ड इन अ मीडियम, ठीक है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दे प्लेस इन फ्री स्पेस, उसको F नॉट से डिनोट करेंगे, एंड फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दे प्लेस इन अ मीडियम, उसको FM से डिनोट करेंगे। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इक्वेशन नंबर सेकंड से डिवाइड कर दो। सो लेफ्ट हैंड साइड, सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, सो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड हो जाएगा, F नॉट अपॉन इसकी लेफ्ट हैंड साइड FM इज इक्वल टू इसकी राइट हैंड साइड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसकी राइट हैंड साइड क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन m परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम, जो मीडियम होगा ये, इंटू Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। अब यहाँ देखो 1/4 पाई कैंसिल, Q1 Q2 कैंसिल, r स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा, यहाँ पे बचा है 1/एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे बचा है 1/एप्सिलॉन m। ये 1/एप्सिलॉन m जब ऊपर आएगा, आपको पता होगा जब ये मल्टीप्लाई होगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो आई कैन राइट इट एज 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू ये 1/एप्सिलॉन m है, जब ऊपर आएगा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, एप्सिलॉन m/1 हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू दिस इज अगैन इज इक्वल टू एप्सिलॉन m इंटू 1 एप्सिलॉन m हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये रेशो आ गई, ठीक है। और एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो हमने पढ़ लिया, ये किसके इक्वल होता है, ये देखो यहाँ पे एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल होता है, यही तो रिलेटिव परमिटिविटी होती है। सो इसको मैं लिख सकता हूँ ER, E रिलेटिव परमिटिविटी, और ये किसकी रेशो आई थी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, देखो यहाँ पे F नॉट अपॉन FM। सो रिलेटिव परमिटिविटी इज आल्सो डिफाइंड एज F नॉट अपॉन FM, ठीक है। सो रिलेटिव परमिटिविटी के दो फार्मूले हो गए आपके पास, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी is defined as the ratio of permittivity of medium to the permittivity of free space, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, किसी मीडियम की जो रिलेटिव परमिटिविटी हो जाएगी उसको हम डिफाइन करेंगे एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इट में ऑल्सो बी डिफाइंड एज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस व्हेन प्लेस्ड इन अ फ्री स्पेस, जिसको हमने F नॉट से डिनोट किया था, टू दी
फोर्स बिटवीन सेम चार्जेस सेपरेटेड बाय सेम डिस्टेंस बट प्लेस्ड इन मीडियम। सो रिलेटिव परमिटिविटी के आपके पास दो डेफिनेशन हो गई हैं, रेशियो ऑफ ई एम टू ई नॉट और रेशियो ऑफ एफ नॉट टू एफ एम। ठीक है, नाउ अगर मैं आपको कहता हूं किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी 4 है तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग एक तो ये हो जाएगा कि उस मीडियम की जो रिलेटिव परमिटिव 4 का मीनिंग ये हो जाएगा कि इसकी जो एक्चुअल में परमिटिविटी होगी, इसकी जो परमिटिविटी की वैल्यू होगी वो 4 टाइम्स परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होगा। एक मीनिंग तो ये हो गया है ना, ई आर, इसकी जो परमिटिविटी होगी ई एम वो 4 टाइम्स ई नॉट हो जाएगी। एक मीनिंग तो ये हो गया इसका। ठीक है, दूसरा मीनिंग इसका ये हो जाएगा कि अगर इस मीडियम में इसकी रिलेटिव परमिटिविटी अगर 4 है तो अगर इस मीडियम में दो चार्जेस को रखोगे आप तो उनके बीच में लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पहले के फ्री स्पेस के मुकाबले में 4 टाइम्स कम हो जाएगी। 4 टाइम्स कम हो जाएगी। देखो ना, रिलेटिव परमिटिविटी का मीनिंग होता है, अगर 4 है किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी, उसका मीनिंग होता है कि फ्री स्पेस से उसकी परमिटिविटी 4 टाइम्स ज़्यादा है। इस मीडियम की परमिटिविटी फ्री स्पेस की परमिटिविटी से कितनी ज़्यादा है? देखो 4 टाइम्स ज़्यादा है। तो परमिटिविटी जितनी ज़्यादा होती है उतनी फोर्स कम होती है, मैंने बता दिया, बिकॉज फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 पाई आर स्क्वायर। देखो एप्सिलॉन के परमिटिविटी की इन्वर्सली प्रोपोर्शन है ना। तो अगर इस मीडियम की परमिटिविटी फ्री स्पेस से देखो 4 टाइम्स ज़्यादा है तो इस मीडियम में लगने वाली फोर्स 4 टाइम्स कम हो जाएगी ना, है ना। सो ये आप बात याद रख लेना, अगर किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी x है तो उसके बीच जब दो चार्जेस रखोगे उनके बीच में लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितने टाइम्स कम हो जाएगी? 1/x टाइम्स कम हो जाएगी। ठीक है, 1/x टाइम्स कम हो जाएगी। जैसे यहाँ 4 टाइम्स इसकी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू है तो इसमें लगने वाली फोर्स कितनी हो जाएगी? पहले अगर फोर्स F लग रही थी फ्री स्पेस में तो इस केस में फोर्स हो जाएगी F/4। इस केस में फोर्स कितनी हो जाएगी? F/4। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 Q2, इनको पहले हमने रखा, इनके बीच में डिस्टेंस R, इनको पहले हमने रखा फ्री स्पेस में। फ्री स्पेस में जब हमने रखा तो इनके बीच में लगने वाली फोर्स F है। ठीक है, अब सेम चार्जेस को उठा के आपने क्या किया, सेम डिस्टेंस पे रखा है बट अपने मीडियम चेंज कर दिया, किसी और मीडियम में, किसी लिक्विड में रख दिया। ठीक है, किसी लिक्विड में रख दिया और अब जो फोर्स लग रही है वो कह रहा है अब फोर्स लग रही है F/8। तो आपको उसने क्वेश्चन पूछा है कि इस लिक्विड की हमें बताओ, इस लिक्विड की रिलेटिव परमिटिविटी आपको फाइंड करनी है, ई लिक्विड। ठीक है, ई आर ऑफ लिक्विड आपको फाइंड करना है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दिस लिक्विड। तो सिंपल है, देखो फ्री स्पेस से जब हम मीडियम में आए, इस मीडियम में आए लिक्विड में, तो फोर्स कितनी कम हुई, कितने गुना कम होगी? 8 टाइम्स कम होगी। इसका मतलब यही तो वैल्यू होती है किसकी? रिलेटिव परमिटिविटी की। जितनी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू होगी उतनी फोर्स कम होती है ना, जो डिनोमिनेटर में होगा। सो इस केस में रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ लिक्विड कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। सिंपल था ये। ठीक है, जितनी फोर्स कम होती है किसी मीडियम में वही उसकी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू होती है। ये तो डेफिनेशन थी। देखो ना, हमने क्या पढ़ा था? रिलेटिव परमिटिविटी की 2 डेफिनेशन पढ़ी थी। एक पढ़ी थी रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू दी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दे प्लेस्ड इन फ्री स्पेस टू दी फोर्स बिटवीन सेम चार्जेस व्हेन दे प्लेस्ड बिटवीन इन अ मीडियम, व्हेन दे प्लेस्ड इन अ मीडियम। ठीक है, तो देखो फोर्स की रेशियो है ई आर, तो ई आर अगर आपको फाइंड करना है तो जितनी फोर्स कम हुई है, जितने टाइम्स कम हुई है, वही आपकी ई आर की वैल्यू होगी। अगर आपको ई आर की वैल्यू गिवन और फोर्स बतानी है, अगर सपोज आपको यहाँ पे इस लिक्विड की ई आर गिवन होता, ई आर इज गिवन टू यू, आपको बोला होता कि ई आर कितना है? 8 है इसका, तो बताओ फोर्स कितनी कम होगी? तो फोर्स हो जाएगी F/8। ठीक है, यही तो रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन यही होती है। ठीक है, जो भी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू होगी उस मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतना ही टाइम्स कम हो जाएगी।